यह पूंजीवादी व्यवस्था पर संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि और भी जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाए। तो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पेज पे मुझे लाइव आने के लिए धर्मेंद्र दा का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पेज पे बुलाए हैं और मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला है। नमस्कार के सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि इस कोरोना की काल में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग ठीक होंगे। परमात्मा की कृपा आप सभी पे बनी हुई होगी। हम लोग टॉपिक पे आ ही जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और सब लोग जुड़ते चले जाएंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत टॉपिक को हाल में उछाला गया है। वस्तुतः आत्मनिर्भर भारत बहुत पुरानी टॉपिक है, बहुत पुरानी बात है। आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर समाज होनी चाहिए। अभी यदि हम बात करें तो भारत में हम लोग घर का तेल से लेकर के आटा से लेकर के सारी चीज को हम लोग खरीद रहे हैं। और जो तेल हम लोग सरसों का, तोरी का बाहर में कल्हू में या मशीन में पेरा के हम लोग यूज किया करते थे, उस चीज की स्थिति ये हो गई है कि वो भी हम लोग बाहर का खरीद रहे हैं। और आप सभी लोग को पता है, मैं जब बोलता हूं उसको एनालिसिस करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम लोग तेल खा रहे हैं फॉर्च्यून का और वह अडानी जी का कंपनी है। हम लोग मार्केट से जब फल भी खरीदने जाते हैं शहर के लोग, तो रिलायंस ट्रेंड से, जो रिलायंस महाशय का कंपनी है। छोटी छोटी चीजें हम लोग अंबानी जी का, अडानी जी का, टाटा जी के कंपनी से खरीदते हैं। मैं कतई यह नहीं कर रहा हूं, मैं वो लोग का घोर विरोधी हूं, लेकिन मैं यह एट द सेम टाइम यह बोल रहा हूं कि यह नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आत्मनिर्भर समाज बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का टॉपिक दे करके लोगों को बेवकूफ बनाने का भी एक संरचना किया गया है। मैं किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, या हम लोग ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप लोग उसको गहराई से देखेंगे तो एक ऐसा टॉपिक छोड़ा जाए जो कि गुब्बारा बन के निकले और बाद में फट जाए। आत्मनिर्भर भारत भी उसी तरह का गुब्बारा है। गुब्बारा बना गया, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब भारत का बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड चीज हम लोग खरीदेंगे। लेकिन सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन भारत का चीज तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन भारत में चीज किसका खरीद रहे हैं, यह बहुत बड़ी मुद्दा है। हम यदि घर में सामान, जो चीज हम रोज की सामान जो हम खरीद के खाते हैं, वह भी चीज हम बड़ी बड़ी कंपनियों का खाते हैं, तो उससे निर्भर कौन हो रहा है? उससे आत्मनिर्भर वह कंपनी हो रही है। आपको यदि मैं सिर्फ एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करूं, एफएमसीजी कंपनी वो होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी होती है, जो कि डेली फूड्स, घर की चीजें और रेगुलर होने वाली चीजों में डील करती है। वैसी कंपनी होती है जिसमें भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, आईटीसी, नेस्ले, गोदरेज। यदि आप सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की यदि बात करेंगे, 40,511 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी हमारे घर से सामान का टर्नओवर करती है। आईटीसी की बात करें, 51,321 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। नेस्ले 12,117 करोड़ का टर्नओवर करती है। मैं इस चीज में जब ये सब कंपनियों को जोड़ रहा हूं, तो मैं बीच में पतंजलि को भी जोड़ रहा हूं। किसी के मन में यह शंका नहीं आए कि पतंजलि का नाम आपने क्यों नहीं लिया, पतंजलि भी उसमें इंक्लूडेड है। इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि पतंजलि अच्छी बात है, स्वदेशी की बातें अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि भारत की कोई कंपनी का सामान हम यूज कर रहे हैं। हम लोग को भी जब व्यवस्था नहीं मिलती तो भारत के जो भी सामान बना हुआ उसको यूज करना चाहते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।
जहां पर वह सामान बन रहा है किसी एक कंपनी को फायदा होकर के वो आगे बढ़ रही है। हमें चाहिए कि लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा। मोदी जी भी बोल दिए थे, प्रधानमंत्री महोदय जी भी बहुत अच्छे बोल लेते हैं, वो भी बोले थे कि लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन लोकल फॉर वोकल फॉर हुम, किसके लिए? यदि मैं वोकल बन जाऊं, मैं अंबानी जी का ही प्रचार करूं, मैं अडानी जी का ही प्रचार करूं, मैं माफ कीजिएगा, मैं पतंजलि का ही प्रचार करूं, तो काम नहीं चलने वाला है। प्रत्येक एरिया में लोकल कंपनी की सेटअप का मतलब किसी व्यक्ति का नहीं, कोऑपरेटिव कंपनी की जरूरत है, तब जाकर के भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कोऑपरेटिव माने सहकारिता आधारित कंपनी की जरूरत है, सहकारिता आधारित उद्योग की जरूरत है। छोटी छोटी सी चीजें जो हम लोग आसानी से घर में बना के यूज कर सकते हैं, लोकल में बन सकता है, वह चीज हम लोग बाहर से खरीदते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसको आप लोग समझ सकते हैं। ज्यादातर हम सभी के परिवार में, वैसे जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए एक अलग कंडीशन होता है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। चिप्स लोग खाते हैं, अंकल चिप्स या कुरकुरे। वह अंकल चिप्स एक पॉकेट में, जो 20 रुपये का पैकेट आता है एक चिप्स का, उसमें 2 आलू से 3 आलू रहता होगा, और वो आलू होता है 5 रुपया किलो। जब किसान का खेत से वो आलू निकलता है तो 5 रुपया किलो होता है। कभी कभी तो स्थिति ये आती है कि 3 रुपया किलो पर बिकता है, उसको 10 रुपया हम मान लेते हैं। महंगा रेट में ले जाएंगे उसको हम 20 रुपया आलू मान लेते हैं। 10 रुपया किलो आलू या 20 रुपया किलो आलू का 50 ग्राम आलू दे करके 20 रुपया के हिसाब से भी जरूर जोड़ेंगे तो 1 रुपया होगा। 1 रुपया का आलू 20 रुपया में हम ही को कन्वर्ट करके फिर से भेज दिया जाता है, और हम लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। हम लोग के लोग बड़े चाव से खाते हैं उसको। तो ये आत्मनिर्भर नहीं हुआ कि हम भारत की कंपनी का, भारत की चीजों के लिए प्रचार कर दे तो आत्मनिर्भर नहीं होगा। आत्मनिर्भर होगा कि प्रत्येक समाज को अपने आप में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। समाज का मैं उदाहरण देता हूं, जिन्हें प्रौद्ध के बारे में आइडिया है उन्हें पता है, और जिन्हें नहीं आइडिया है उनके लिए 44 समाज है भारत में। जैसे कि भोजपुरी समाज, मिथिला समाज, मगही समाज, अंगिका समाज, नागपुरिया समाज, छत्तीसगढ़ी समाज, मालवा समाज, कन्नड़ समाज, मराठा समाज, मराठी समाज, उड़िया समाज, उत्कल समाज, बंगला समाज। तो ये सब डिफरेंट समाज हैं। प्रत्येक एरिया को अपने आप में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जब प्रत्येक एरिया, प्रत्येक सोशियो इकोनॉमिक जोन, सामाजिक आर्थिक इकाई जब बन जाएगी, तब जाकर के आत्मनिर्भर बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत की जो सपना है वह साकार करने के लिए हमें सबसे पहले व्यवस्था के बारे में सोचना होगा, और वह व्यवस्था में नीतिगत चेंज लानी पड़ेगी। सहकारिता को तवज्जो देना पड़ेगा। जब सहकारिता में तवज्जो आ जाएगी, सहकारिता बढ़ना शुरू होगा। प्रत्येक लोकल एरिया में सहकारिता आधारित उद्योग लगेगी। मैं ये नहीं कतई नहीं बोलता हूं कि सारी चीज सहकारिता का आधारित, सहकारिता के आधार पर सारी कंपनी जनरेट हो जाएगी, पॉसिबल नहीं। अब जहाज बनाना है भाई, ट्रेन बनाना है, तो वह सहकारिता आधारित नहीं होगी, वह सरकार की इंडस्ट्री में होगी। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, समझिए ना, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, वो सब टाइप का चीज हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों का क्यों खरीदेंगे? हम लोग तेल अपने सरसों का लोकल में सहकारिता बना के लोकल का तेल हम लोग यूज क्यों नहीं करेंगे? वो सरसों का तेल हम लोग क्यों नहीं खाएंगे? हम लोग क्यों फॉर्च्यून का ठप्पा वाला हम लोग तेल खाएंगे? और बोलेंगे हम लोग बड़ी प्यार से कि नहीं नहीं, अडानी साहब का कंपनी है, भारत की कंपनी है, खा लेंगे। हम पतंजलि का ही क्यों खाएंगे? जब तक नहीं है तब तक कुछ भी आप खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्था के लिए हमें सोचना। आत्मनिर्भर हमारी समाज को बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी स्तर पे हमें आत्मनिर्भर समाज बनाने की पड़ेगी। पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, ब्लॉक को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, मतलब प्रखंड को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, जिला को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, फिर समाज को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, फिर राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगी, फिर देश आत्मनिर्भर हो जाएगी।
यह कतई नहीं कि कोई एक टॉपिक उछाल दे और उसको बोले कि सारे लोग आत्मनिर्भर हो गए। यह संभव नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि सहकारिता आधार पर लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल एक प्रौत में एक जगह श्री प्रभात रंजन सरकार जी लिखते हैं कि देखो जी, एक पेन है, ये एग्जाम्पल एक पेन का है। यदि पेन है और यह पेन आपके एरिया का, बाहर में यदि यह पेन की कीमत 10 रुपया है और आपके एरिया में यदि 11 रुपया में भी मिलता है ना, तो आप इसको खरीदिए या कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ दिन जब शुरुआत करेगा तो 11 रुपया मिलेगा, बाद में वो 10 रुपया नहीं, वो 9 रुपया नहीं, वो 8 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया पे आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में जरूरत यदि पड़े तो आप खरीदिए, क्योंकि लोकल चीज यदि आगे बढ़ेगी तो हम लोकल लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे। फिर मैं बोलता हूं, यह कतई नहीं कि किसी एक व्यक्ति को हम आगे बढ़ाने में लग जाए। देश की दुर्दशा है अभी यह कि कुछ लोग, दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव कैपिटलिज्म, कुछ लोग बहुत फल फूल रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों के लिए हम नई नई स्लोगन का इस्तेमाल करें, यह भी नहीं चलेगा। यह पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकता है। इस धरती पर कोई भी नेता आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी सांसद और कोई भी मंत्री बन जाए, और यदि वह चाहेगा कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में कि हम आत्मनिर्भर भारत बना लेंगे, तो मैं बोलता हूं दिवास्वप्न है। आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्य होना पड़ेगा, लक्ष्य साधना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर समाज का नवनिर्माण करना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर समाज का जब नवनिर्माण के लिए होगी तो सहकारिता की जरूरत पड़ेगी, और जब सहकारिता की जरूरत पड़ेगी तो नैतिकवान नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, नैतिकवान लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जब नैतिकवान लोगों की जरूरत पड़ेगी तो चरित्रवान लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जब चरित्रवान लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को आध्यात्मिक लोगों की जरूरत पड़ेगी, आध्यात्मिक मानसिकता की जरूरत पड़ेगी। आज मैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पे लाइव हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि श्री प्रभात रंजन सरकार जी का जो थ्योरी है, जो उनकी एक मानसिकता है कि पूरे दुनिया में एक सब लोग आत्मनिर्भर हो करके सब लोग सुखी और संपन्न हो, वह तभी संभव है जब लोगों में यह सारी चीजें आएगी। कोई भी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए, तब जाकर के आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यह दिवास्वप्न दिखा देना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने और भारत की चीजों का यूज कीजिए, आप टैक्सेशन पे भर रहे हैं और दूसरी तरफ निजीकरण कर रहे हैं, यह कौन सी विडंबना है। माफ कीजिएगा, मैं एडमिन महोदय से भी कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज भी कर रहा हूं, थोड़ा सा हटा रहा हूं। एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, यह कहां की विडंबना है। आप यदि यह करते कि सरकारी से सहकारिता की ओर लेके चले जाते तो हम लोग गले लगाते, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, आप निजीकरण कर रहे हैं। और वो निजीकरण किसके हाथ में जाएगा? मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूं, जो मैनेज्ड होगा, जो सेलेक्टिव कैपिटलिज्म मैनेज्ड होगा पहले से, उसी को वो निजीकरण हाथ में मिलेगी। चाहे वो रेलवे की निजीकरण हो, चाहे हॉस्पिटल की निजीकरण हो, और चाहे किसी भी चीजों की, चाहे वो एयरपोर्ट का निजीकरण हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म का निजीकरण हो, किसी भी तरह की निजीकरण हो, सिर्फ उसे मिलेगा। विडंबना है। यह सोचना पड़ेगा कि जब हम मन में आत्मनिर्भर बोलते हैं तो सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर भारत यदि हम बोलते हैं तो मैं यह बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर दादा। आप यदि आत्मनिर्भर भारत की टॉपिक बोल रहे हैं तो मैं बेरोजगारी को इससे अलग नहीं कर सकता हूं। जब आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं बन सकता है, जब आत्मनिर्भर व्यक्ति का नवनिर्माण नहीं हो सकता है, तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी दिवास्वप्न हो जाएगी। हमारे भारत में प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर की संख्या कम है, फिर भी डॉक्टरी करके, एमबीबीएस करके लोग बैठे हुए हैं, उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। पेशेंट्स मर रहा है अभी कोरोना के समय में, लेकिन उसे किसी तरह से अडॉप्ट किया जाए, सो नहीं करेंगे।
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएज, बीबीएज, बीसीएज होल्डर्स, इट मीन के प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। जनरल एजुकेशन की यदि बात करें वो तो सब लोग को पता ही है। एक जब चपरासी की वैकेंसी आती है तो वहां पर पीएचडी होल्डर अप्लाई करते हैं। क्या विडंबना है। कोई भी चीज को आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर व्यक्ति से शुरू होकर के आत्मनिर्भर भारत तक जाएगा। आप बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करेंगे। हाल में कोई एक कंपनी सर्वे करती थी बेरोजगारी को लेकर के, उसको बंद कर दिया गया। या कैसे विडंबना है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कंपनी सर्वे नहीं करेगा, लोग तो सर्वे कर लेगा। मैं चाहता हूं और आज इस मंच के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या भविष्य में भी इस वीडियो को जो देखेंगे, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सोचिए कि समाज का नवनिर्माण कैसे होगा। और समाज का नवनिर्माण के लिए आप सबों को एक्टिव पॉलिटिक्स, जो राजनीति चल रही है उसका भी हिस्सा बनना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि भारत की यह संविधान की एक खासियत है कि आप नीति का निर्माण तभी कर सकते हैं जब आप संसद में हैं, जब आप विधानसभा में हैं, जब आप लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, विधानसभा में हैं या विधान परिषद में हैं। उसके अलावे आप रोड पे और आप बड़ी बड़ी भाषण दे करके, बड़ी बड़ी बातें कर करके, बड़ी बड़ी आलेख लिख करके यदि आप चाहेंगे कि हम समाज का नव निर्माण कर दे, आज मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूं, ये कोरा कागज के समान और कुछ नहीं है। बहुत लोग हमें भी बोलते हैं कि क्या जरूरी है कि राजनीति से ही होगा, समाज के लिए बहुत सारे काम होती है। आज मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, आज इस आत्मनिर्भर भारत टॉपिक से मैं बोलना चाहता हूं, उनको जताना चाहता हूं कि कतई संभव नहीं है। आप लोग लगा दीजिए, एरी चोटी एक कर दीजिए। एरी चोटी एक, समाज के लिए हम काम करेंगे, जब जरूरत पड़ती है हम गरीबों का मदद करेंगे, हम सेवा कार्य करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन पैरेलली हमें एक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचना ही पड़ेगा। यदि हम एक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचते हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप पैरालाइज्ड है, आप लकवाग्रस्त है, आपकी मानसिकता का लकवाग्रस्त आपका मानसिकता हो चुका है। इसलिए आप एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं सोचते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको सोचना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव वे। मैं सारी चीजों को देख लेता हूं, अंतिम में गवर्नमेंट की तरफ ही ध्यान जाती है। जब कोरोना के काल में अभी लोगों की मृत्यु पे मृत्यु हो रही है, कोई देखने को नहीं मिल रहा है। स्थिति तो ये आ रही है कि लोग मर जा रहा है, लोग छूना नहीं चाह रहा है, आखिर सबको अपनी जान की डर है। इस तरह की बातें हो रही है। आखिर इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवार कौन है, कौन करेगा? कौन समाज सेवी आकर के पहला हाथ उसमें लगाएगा शुरुआत में कि लोग मर रहा है? और उसे पता तो चले, समाज सेवी जैसे लोगों को पता भी तो चले। उसे पता क्यों चलेगा? पहले तो उसको दबाया जाता है। मैं ये सारी टॉपिक लग रहा होगा कभी, किन्हीं को लग भी रहा होगा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन टॉपिक डाइवर्ट नहीं है। सब चीज आत्मनिर्भर भारत से कनेक्टेड है। हमारा हॉस्पिटल आत्मनिर्भर नहीं है। ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है कोरोना के लिए, और वह पानी में, बाढ़ के पानी में बह रहा है। प्रतीक जी, सक्रिय राजनीति में आए बिना युवा बदलाव की उम्मीद करते हैं। जब तक आएंगे नहीं तब तक बदलेगा नहीं। सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी धन्यवाद। अर्चना दी नमस्कार। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद ये सारा चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। अभी मैं बात कर रहा था ब्लड सैंपल की। एक आरा में, बिहार के आरा जिला में बाढ़ आ गई और ब्लड सैंपल तैर रहा है। क्या विडंबना है। बिहार के सुपौल जिला में ठेला पे डॉक्टर बैठ के कोरोना का टेस्ट करने के लिए जा रहा है, ब्लड सैंपल लेने के लिए जा रहा है। कितना विकास हम लोग का हो रहा है, कितना आत्मनिर्भर हमारा बिहार है, कितना आत्मनिर्भर हमारा भारत है, कितना आत्मनिर्भर हमारा जिला है।
किस चीज को किस चीज से आप कनेक्ट नहीं कीजिएगा। इसीलिए मेरा आप सबों से इस मुद्दे पर आग्रह है कि सोचिए कि हम आत्मनिर्भर भारत का नवनिर्माण में किस तरह से योगदान दे पाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं, वो लोग सपोर्ट करें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट कीजिए फाइनली कि लोग सकारात्मक लोग, प्रोटेस्ट माइंडेड लोग, प्रगतिशील उपयोगी तत्व को समझने वाले लोग एक्टिव राजनीति में आए और इस राजनीति को बदल डालें। तभी जाकर के भारत ही नहीं, यह पूरी दुनिया आत्मनिर्भर हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि बिना सोचे कुछ संभव नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यही सारी बातों को मैं देखते हुए मैं एक्टिव राजनीति में आने का प्लान बना लिया है और मैं एक्टिव राजनीति में आ रहा हूं। बिहार का 2020 का जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, अब देखिए यहाँ पर भी राजनीति हो रही है, लोग मर रहा है और चुनाव की घोषणा होने वाली है। पक्ष चाह रही है कि चुनाव हो जाए, विपक्ष थोड़ी सी चाह रही है कि नहीं हो। अब देखिए क्या होता है, 20 में चुनाव हो या 21 में चुनाव हो, जो भी विधानसभा चुनाव होगी उसमें मैं चाह रहा हूं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर के कुछ करने का कोशिश करूं। आप सबों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो आज का टॉपिक है, यह हृदय के प्रत्येक व्यक्ति का करीब होना चाहिए और इसके माध्यम से आप लोगों को हरियाणवी समाज आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा दादा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आप लोगों को एक चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव पे बल दीजिए। प्रत्येक क्षेत्र में यदि प्योर कोऑपरेटिव अभी स्टार्ट नहीं हो तो 5 लोग 10 लोग मिल के एक एक समूह बना करके इन्वेस्ट करके एक एक नई छोटी छोटी सी कंपनी का निर्माण कीजिए। उसको फिर से जो है रजिस्टर्ड कीजिए, व्यवस्था में लीजिए, जिससे कि छोटी छोटी सी चीजें, मैं एग्जांपल जैसे बताना चाहता हूँ। कॉर्नफ्लेक्स एग्जाम्पल, बहुत महंगा पैकेट मिलता है और वो कॉर्नफ्लेक्स क्या है? यदि मैं उत्तर भारत की बात करूं, उसमें यदि मैं बिहार की बात करूं तो मकई के अलावा कुछ नहीं। वह मकई हम कितना महंगा खरीदते हैं। इस बार फनेश्वर देव, पूंजीवादी व्यवस्था में सभी लोगों का मानसिक लकवा मार दिया है, पहले इसका इलाज करना होगा। हाँ फनेश्वर जी नमस्कार। हाँ सही बात आपने बोला, पूंजीवादी मानसिकता ही लोगों को लोगों के मानसिकता को लकवाग्रस्त कर दिया है। तो मैं बोल रहा था, आप लोग छोटे छोटे एरिया में जिनसे संभव हो पाए, जो कोशिश कर पाए, छोटी छोटी चीज़ों का उद्योग लगाने का शुरू करें, जिससे कि जैसे मैं छोटा छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। कॉर्नफ्लेक्स बड़ी छोटी सी चीज़ है। उसके बाद आपको सरसों का तेल, अचार, पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग के घर में रेगुलर यूज होती, ये सब चीज़ों की उद्योग यदि छोटे छोटे स्तर में लगेगा, उसके लिए जब हम प्रचार करेंगे, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, इस बात को जो मैं बताने चाह रहा था, तब जब हम उसका प्रचार करेंगे कि एक भोजपुरी मिठाई, भोजपुरी एक करके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि भोजपुरी साबुन आया है और बड़ा बढ़िया साबुन है, उसको यूज करना चाहिए। मिथिला साबुन आया है, उसको यूज करना चाहिए। अंगिका साबुन आया है, उसको यूज करना चाहिए। मगही अगरबत्ती आया है, उसको यूज करना चाहिए। जब इसका हम लोग प्रचार करेंगे तब जाकर के वो समाज डेवलप हो जाएगा, तब जाकर के सही मायने में लोकल फॉर वोकल की जो उम्मीद है। दिलीप सिंह सागर दादा बहुत 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 नमस्कार दादा, धन्यवाद दादा। तब जाकर के यदि ये छोटी छोटी चीज हम तब जब उसका प्रचार करेंगे, उसके लिए वोकल होंगे, तो सही मायने में लोकल को सपोर्ट मिलेगा।
लोकल फॉर वोकल तब जाकर के सक्सेस होगा। लोकल फॉर वोकल ये सक्सेस नहीं होगा कि हम पतंजलि का सामान यूज करें, हम रिलायंस का सामान यूज करें, हम डाबर का सामान यूज करें, भारतीय सामान तो यूज कर रहे हैं, अडानी जी का सामान यूज करें, हाँ हम भारतीय का सामान यूज कर रहे हैं, हम स्वदेशी सामान यूज नहीं नहीं नहीं, स्वदेशी सामान यूज कर रहे हैं, ठप्पा मत मारिए। जब तक नहीं है तब तक ठप्पा चलाइए, ठीक है, जो मिलता है वो यूज कीजिए। लेकिन जिस दिन आपके क्षेत्र में, जिस दिन आपके घर में लोकल सामान का यूज होना शुरू हो जाएगा, उस दिन समझिएगा आपका क्षेत्र आत्मनिर्भर होने जा रहा है। और जब आपका क्षेत्र आत्मनिर्भर होने लगेगा तो आपका भारत, हमारा भारत, सबका प्यार का भारत, सबका दिल का भारत भी आत्मनिर्भर भारत बन जाएगी। ये मेरा ही नहीं, मुझे लगता है, और जिस प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं, श्री प्रभात रंजन सरकार जो प्रगतिशील उपयोगी तत्व के प्रणेता हैं, उनके प्रेरणा से ही मैं बोल रहा हूं। उनकी व्यवस्था ही यही व्यवस्था है, तब जाकर के संभव होगा। और यह पूंजीवादी व्यवस्था को जितना जल्दी हो सके इसे समाप्त कर देना होगा, और इसे समाप्त करने के लिए हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। बिना एक्टिव हुए हम लोगों का कुछ भी नहीं होगा, तभी जाकर के आप निर्भर सब कुछ की परिकल्पना संभव हो पाएगी। आप लोगों में से जिनका कोई राय विचार है थोड़ा सा बताइए। मैं किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, किन्हीं का कोई विचार है तो बोलिए, मैं उस पर थोड़ा सा जवाब दे पाऊँ। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी नमस्कार, सुधीर नमस्कार, प्रणव दादा नमस्कार, अर्चना दी नमस्कार, राहुल जी नमस्कार, धन्यवाद, संजय जी नमस्कार, धन्यवाद, भास्कर जी नमस्कार, रमेश नमस्कार, जयराज दादा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश दादा नमस्कार। आप सभी का यदि किसी का कोई क्वेश्चन है इस संबंधित तो कृपया बोलिए, जिससे कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। सभी लोग संतुष्ट हैं? किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है? एक्चुअली आज का ये लाइव में परिमल दादा को आना था, विनोद परिमल दादा को आने था, और वो नहीं आ पाए। अचानक से मुझे धर्मेंद्र दादा शाम में 8 बजे मुझे इन्फॉर्म किए कि आपको आत्मनिर्भर भारत टॉपिक पे बात करनी है, अभी 8 बजे मुझे बताए। तो फिर मैं इस पे अपनी बातें रख पाया हूँ। अचानक से मैं बात आप लोग के सामने रखने के लिए आया, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की टॉपिक पे बात होती रहे। आनंद दादा, आनंद देव दादा, हम उद्योग कैसे लगाएंगे, इसका क्या तरीका होगा? हम उद्योग, सबसे पहला चीज़ देखना होगा कि हम किस क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, जिस चीज़ की प्रचुरता है, जो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, उसके आधारित उद्योग के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। और कोऑपरेटिव बनाइए। व्यक्तिगत आप करने के लिए चाह रहे हैं तो चाह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस चीज़ों के लिए देखिए कि उस जो भी रॉ मटेरियल वहाँ पे है, उस रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें बन सकती है, मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और उसका हो सकता है कि कुछ नया चीज़ भी आप मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन जो चीज़ तब तक शुरुआत में जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उसी में से कोई एक चीज़ को, एक दो प्रोडक्ट को हम लोग ले सकते हैं और उसकी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, मैं व्यक्तिगत जिस एरिया से हूँ वो अंगिका और मिथिला का मिला हुआ क्षेत्र है, अंग मिथिला है वो। मैं मधेपुरा जिला बिहार से हूँ,
तो अंग मिथिला है, अंगिका और मिथिला दोनों की वहाँ पर लोग हैं, दोनों ही एरिया वहाँ पर मिश्रित हो जाती है। तो हमारे एरिया में अंगिका और मिथिला में, बिहार का खास करके अंगिका मिथिला बोलिए तो आप उत्तर बिहार में ही पूरी तरह से ये मकई बहुत ज़्यादा होती है, मकई की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो मकई पे आधारित मैंने इसलिए थोड़ा सा बात किया था। उसमें मकई का जैसे कॉर्नफ्लेक्स बनाया जा सकता है, कुरकुरे टाइप का कोई आइटम बनाया जा सकता है, इस टाइप की चीज़ें को हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। राकेश दादा, कोरोना में चुनाव सही है या गलत? बिल्कुल गलत, 100% गलत है। मैं एक लेटर तैयार कर लिया हूँ, आज या कल मैं राष्ट्रपति को, माननीय राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, गृह मंत्रालय को मैं भी एक लेटर भेज रहा हूँ, जिसमें कि मैं मांग किया हूँ कि चुनाव को कम से कम 6 महीना आगे बढ़ाया जाए, और राष्ट्रपति से विशेष मांग किया हूँ कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा के चुनाव को 6 महीना आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है यदि चुनाव 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाएगा तो होली का समय आ जाएगा, और मुझे लगता है कोरोना का संकट होली के समय तक में या अक्टूबर तक में देखिए समाप्त हो जाती है। परमात्मा की जैसी कृपा हो, सब उन्हीं पे संभव है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ हो चुकी है जो कि बिना परमात्मा के विशेष ग्रेस से, स्पेशल ग्रेस से ठीक नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि इस साल के अंतिम तक ठीक हो जाएगी, और जब होली के समय में बिहार में चुनाव होगा तो ज़्यादा सुंदर होगा, लोग भी दिल से वोटिंग कर पाएगा, लगेगा कि हमारे लिए चुनाव हो रहा है, न कि सरकार राजनीति करने वालों के लिए चुनाव हो रही है। धन्यवाद दादा। मुझे लगता है कि आनंद दादा आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, और यदि किन्हीं का क्वेश्चन है तो 5 मिनट में हम लोग कर लेते हैं, फिर इस लाइव सेशन को 5 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद राकेश दादा। मैं धर्मेंद्र दास से आग्रह करता हूं कि क्या किया जाए, अब इस सेशन को समाप्त किया जाए, आप आदेश दें। अंतिम 2 मिनट में किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन हो। कोरोना कब तक खत्म होगा सर? गॉड बोले कुणाल। कुणाल जी, ये खत्म होने की कोई डेडलाइन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा, और हम लोग यदि अच्छे से रहे, हम लोग प्रॉपर सिस्टम को यूज करें, मास्क पहन के बाहर जाए, और पूरी तरह से हम लोग इम्यून पावर को बढ़ाएं, हम लोग काढ़ा पिए, कुछ होम्योपैथ की दवाई है, आर्सेनिक 30 लाइक दवाई है, उसको खाएं, हम लोग वेजिटेरियन फूड का यूज करें, तो हम लोग की इम्यून पावर बनी रहेगी। तो यदि हम लोग सब चीज़ करते रहे, सब लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये समाप्त हो सकती है। अंतिम में जाते जाते आप सबों से आग्रह है कि कोरोना के संकट में, इस लॉकडाउन की घड़ी में, सारी जगह लगभग लॉकडाउन है, अच्छे से रहे, और अच्छे से अपना सब लोग मेंटेन करें, लॉकडाउन को भी मेंटेन करें, ढंग से रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, और कृपया अपने इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। गिलोय पिए, काढ़ा पिए, और कुछ मेडिसिन भी आती है होम्योपैथ की, वो सब खाए, और काढ़ा वगैरह खूब पिए। और हम जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ठीक है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनसे आग्रह है कि थोड़ा सा भी वेजिटेरियन बन के रहिए, फिर उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, वेजिटेरियन इज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।